हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन इंजीनियरिंग गुरु 2020। सो आज की ये सारी प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग देखने वाले मैकेनिकल एपीडीएल के बारे में, एनसिस मैकेनिकल एपीडीएल। और उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी जो चैनल है वो आपको सिंपली यूट्यूब पे जाना है और लिखना है इंजीनियरिंग गुरु 2020। इंजीनियरिंग गुरु 2020 देखो रिकमेंडेड भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सारे बेसिक वीडियो मिल जाएंगे, हमारे बहुत सारे वीडियो आ चुके चैनल पे। और आज से हम लोग ये चालू करने वाले हैं एनसीस की पूरी प्लेलिस्ट, मतलब पूरी मतलब सिर्फ एपीडीएल प्लेलिस्ट ही करने वाले हैं। और पहले देख लेते हैं कि एनसीस क्यों ज़रूरी है हमें। ओके, सो ANSYS की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। ANSYS is a mechanical finite element analysis software is used to stimulate computer model of structure, electronics or a machine component for analyzing the strength, toughness, elasticity, temperature, distribution, electromagnetism, fluid flow and other attributes। मतलब सिंपली ये जो ANSYS सॉफ्टवेयर है वो पूरा स्टिमुलेशन के लिए यूज होने वाला है, सिमुलेट के लिए। ओके, तो पहले तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको कोई एक सम दिया है, जैसे कि ये सम देख लो आप। अगर आपको ये सम दिया है तो इसके अंदर कितना डिफ्लेक्शन होने वाला है वो हम लोग सॉल्व तो कर सकते हैं हमारी बाई एनालिटिकल मेथड, और एफईए मॉडल के हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें फटाक से आंसर चाहिए, बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा, तो हमें सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा। चलो ये तो बहुत ही ईजी सम है, और हम लोग कुछ प्रीवियस जो मेथड हम लोगों ने सीखी है क्लास के अंदर वहाँ से भी हम लोग सीख सकते हैं और ये आंसर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ही हैवी हैवी क्वेश्चंस आ गए तो वो सॉल्व करना बहुत ही दिक्कत रहेगी हमें। जैसे कि ये देख लो, अगर ये स्टेप बार का हमें प्रॉब्लम आया तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम लोग देखने वाले हैं एनसीज के अंदर। तो एफ पहले देख लेते हैं कि एफ होता क्या है। तो एफ मतलब फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। ये क्या होता है कि मेथड ऑफ कन्वर्टिंग इनफाइनाइट अननोन्स टू फाइनाइट अननोन। ओके, बहुत सारे अननोन रहेंगे। देखो इस पे किस जगह पे हमें कौन सा वैल्यू चाहिए, कौन सा डिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, वो हमें कैसे पता होगा। इसीलिए हम लोगों को ये जो डेफिनेशन है एफ मेथड, जो कह रहा है कि कन्वर्टिंग इनफाइनाइट अननोन्स टू फाइनाइट अननोन्स, ये उसका मतलब होता है। और स्ट्रेस स्ट्रेस पूरा सब लोग हम लोग, मतलब जितना भी स्टिमुलेट होगा ना हम लोग सब सॉल्व कर सकते हैं। आइदर थर्मली होगा, फिर फिजिकली जो डिफ्लेक्शन होने वाला है, स्ट्रेस स्ट्रेन, फिर कोई भी फ्लूइड फ्लो भी हो सकता है, कुछ भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये देखो एफ ई ए सॉल्व कैसे होता है। एफ ई इज इक्वल टू नोड प्लस एलिमेंट। मतलब जैसे कि आपको ये सम के अंदर दिख रहा है, ये देखो पूरा मेरा जो लाइन डॉट दो डॉट कनेक्ट हो रहा है उसे हम लोग नोड कहते हैं, और ये जो दो डॉट के बीच में जो अपना एक एलिमेंट है उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि अभी एनसी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कैसे करना है। ओके, सो आपको सिंपली चले जाना है गूगल पे, क्रोम पे चले जाओ और आपको लिखना है एनसी स्टूडेंट वर्जन। फिर यहाँ से आपको जो साइट है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, तो आपको सिंपली यहाँ से जाना है और एनसी स्टूडेंट के अंदर फ्री डाउनलोड के अंदर कर लेना है। फ्री डाउनलोड में क्या होगा कि आपको लॉगिन मांगेगा, तो लॉगिन जैसे ही आप लोग लॉगिन कर देखो, वैसे अभी तो फ्री ही आ रहा है, तो 1 साल के लिए फ्री होता है ये। देखो 1/31/2024 तक फ्री होगा, तो बहुत ही ईजी है ये तो चलो दोस्तों, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सम। तो सम के लिए हमें क्या रहेगा, पहले तो हम लोग एनसिस ओपन कर लेते हैं। एपीडीएल सर्च मारना है। और एपीडीएल का फुल फॉर्म क्या होगा। एपीडीएल मतलब देखो यहाँ पे शायद फर्स्ट में दिया है मैंने। एपीडीएल मतलब एनसिस पैरामीट्रिक डिज़ाइन लैंग्वेज। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा एपीडीएल। और आज हम लोग एकदम स्प्रिंग मास सिस्टम का ही एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो बहुत ही सिंपल होगा। ओके, सो ये जो बाकी की स्लाइड है वो मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखो ये कुछ अपना इंटरफेस है, और अभी हम लोग देख लेते हैं पहले कि हमारा सम कौन सा है। ये देखो ये हमारा सम है, और बाकी की सारी स्लाइड में ऑफ कर देता हूँ अभी। ओके, तो ये देखो ये अभी हमारा सम है जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। स्प्रिंग मास सम है। और उसके बाद हमारे पास दूसरा भी सम आएगा इसके बाद, जो स्टेप बार का होगा, फिर हम लोग थर्मल का लेके
फिर टेपर बार का देखिए, सारे एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, आपको पूरी प्लेलिस्ट में एकदम सिंपल से दिखाते जाऊंगा। और पहले तो हम लोग ये देख लेते कि एनसीस के अंदर सम हमारे प्रोसेस क्या होता है, मतलब जो हमारी मेथड है वो क्या होती है। तो उसके अंदर सिंपल 3 प्रोसेस होती है। ये देखो, ये कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है हमारी, एकदम सिंपल सी 3 ही प्रोसेस होती है उसके अंदर। एक होता है प्री प्रोसेसर, एक होता है सॉल्यूशन, और एक होता है पोस्ट प्रोसेसर। ओके, तो हम लोग अभी पूरा डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये जो पूरी स्क्रीन है वो स्क्रीन को क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, इसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी मेन्यू। ये जो आपको ऊपर की साइड में दिखेगा वो यूटिलिटी मेन्यू होता है। फिर आता है कमांड लाइन, ये जो हेल्प, ये पूरा कमांड लाइन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है बार जैसा, टाइटल बार जैसा, वो कमांड लाइन है। फिर ये मेन मेनू है अपने, जितने भी मैंने जो आपके 3 प्रोसेस दिखाई, एक प्री प्रोसेसर होता है, एक सॉल्यूशन होता है, और एक पोस्ट प्रोसेस होता है। फिर ये अपना ग्राफिक विंडो है, और ये अपना व्यू सेटिंग है, जितना भी हम लोग व्यू कर सकते हैं वो यहाँ पे हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, अभी हम लोग चलते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल के लिए। लेकिन ये जो देखो, ये जो दिखा है वो मैंने एलिमेंट और नोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, ये आपको ऐसा नहीं दिखाएगा। अगर हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले ले इसका, तो ये देखो, ये जो सम है, ये सम के अंदर आपको दिखाया नहीं है नोड्स कौन सा है और एलिमेंट कौन सा है। तो देखो सिंपली, ये देखो, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, जो 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है उसे हम लोग नोड कहते हैं, और जो बीच में रहता है वो एलिमेंट होता है। तो 1 और 2, यहाँ पे 2 नोड्स है और 1 एलिमेंट है। ओके, बहुत ही सिंपल सम है। अगर हम लोग दूसरे भी कोई सम देखें तो वो आपको पता चल जाएगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होगे 1 और 2। तो यहाँ पे कितने नोड्स है वो आप लोगों को मेरे को कमेंट करना है। अगर कमेंट आपका अगर आंसर सही होगा तो मेरे को कमेंट कर देना। आप देख लो, 1 और 2 और 3, 3 नोड्स है यहाँ पे, और 2 एलिमेंट है 1 और 2। ओके, सो आंसर आपका राइट होगा तो कमेंट मेरे ज़रूर बताना मेरे को। तो चलो दोस्तों, अभी हम लोग देख लेते हैं ये जो स्प्रिंग मास प्रॉब्लम है अपना, वो सॉल्व कैसे करना है एनसिस के अंदर। ओके, तो चलो फिर से एनसिस में चलते हैं। ये तो देखो, ये आउटपुट तो हमें रहेगा ही, ये जो स्क्रिप्ट रहती है वो तो ओपन ही रहेगी, उसको आपको क्लोज नहीं करना है। अगर आपने ये क्लोज कर दिया तो एनसिस भी अपना क्लोज हो जाएगा। तो पहले आपको जाना है प्रेफरेंस के अंदर, फिर चलना है स्ट्रक्चर के अंदर। देखो जो ये जो मेथड है, जो स्टेप्स है, बहुत ही ज़्यादा लंबे स्टेप्स है, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप शांति से वीडियो देखते जाओ, आपको पूरा वीडियो मतलब समझ में आ जाएगा, पूरी स्टेप समझ में आएगी। प्री प्रोसेसर के जाना है अपना स्ट्रक्चर। ओके, फिर जाना है प्री प्रोसेसर के अंदर, एलिमेंट टाइप में जाना है, फिर ऐड के अंदर जाना है आपको यहाँ पे। फिर हमें ऐड करना है, देखो यहाँ पे नॉन डिफाइंड कुछ ही हम लोगों ने ऐड ही नहीं किया है, इसलिए ऐड करना है। और यहाँ पे लिंक, देखो अपना स्प्रिंग है, तो लिंक और फिर एक्चुएटर में जाना है अपने को। ओके, तो अपना एक एलिमेंट ऐड हो चुका है यहाँ पे। फिर एलिमेंट को क्लोज कर देना है। अगर आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी दी है, देखो ये सम के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है, सिर्फ स्टिफनेस दी है यहाँ पे। अगर आपको एलिमेंट दिया है, मटेरियल दिया है, तो यहाँ पे उसके अंदर आपको यंग मॉड्यूलस भी आ सकता है। तो चलो, यहाँ तो बहुत ही सिंपल सम है, फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि यंग मॉड्यूलस और वो कैसे हमें ऐड करना है इसके अंदर। तो चलो, एलिमेंट टाइप हो गया अपना। फिर यहाँ पे आपको सिंपली चले जाना है रियल कांस्टेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे स्टिफनेस दी है हमें। यहाँ पे ऐड के अंदर जाना है, फिर ऐड के अंदर अपना ये जो टाइप है देखो, वहाँ पे जाना है। ओके, देखो जितने भी सम है वो आप एकदम शांति से देखते जाओ, पूरे स्टेप्स आप देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो 1 के अंदर देखो, 1 के अंदर से अपनी स्टिफनेस क्या है, 5। ओके, तो यहाँ पे जाना है 5 में, अप्लाई। फिर यहाँ पे 2, तो 2 पे हमें फिर से जाना है अपने सम के अंदर, और 2 पे कितना है, 10। तो यहाँ पे आपको करना है 10। ओके, तो अभी 3 के अंदर कितना है, देखो यहाँ पे ही दिया है 3, तो अपना है 15, एलिमेंट नंबर 3।
और 15 अप्लाई। फिर जाना है 4। ओके, तो यहाँ पे 4 किधर है, 4 पे 20 है, तो 20 ऐड करना है, अप्लाई। फिर जाना है 5 10। तो यहाँ पे हो गया ओके। ओके, तो देखो 5 हमारे हो चुके हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5। और हमारे यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। ओके, ये जो नंबर है एलिमेंट और नोड्स आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। देखो अगर मेरे को करना होता तो 1 2 1 2, ये देखो ये बराबर है 1 2, फिर मैं 3 पे जाता, 4 पे जाता और 5 पे जाता। ये तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर से चले जाते हैं अपने एनसिस पे। देखो ये ऐड हो गया, उसके बाद आपको क्लोज पे जाना है। अगर आपको एडिट भी करना है तो यहाँ से ही एडिट हो जाएगा। ओके, एडिट। चलो ये हो गया, रियल कांस्टेंट भी अपने ऐड हो चुके हैं। अभी हमें जाना है मॉडलिंग के अंदर, और फिर आपको जाना है क्रिएट के अंदर। फिर जाना है आपको नोड्स में, और इन एक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, सी एस लिखा है, इन एक्टिव सी एस, तो एक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर जाना है यहाँ पे। अभी देखो पहला नंबर का नोड हमें 0 पे आएगा। क्यों 0 पे आएगा, क्योंकि देखो सम के अंदर ये देखो पहला जो है वो कांस्टेंट है, तो हमें पहले 0 पे लेना होगा, अप्लाई। फिर ये देखो सेकंड नंबर। ओके, सेकंड नंबर का नोड हमें कुछ डिस्टेंस पे दे दी। देखो स्प्रिंग के अंदर हमें कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस रहता नहीं है, तो हम हमारे हिसाब से डिस्टेंस ले सकते हैं। देखो 2 नंबर का नोड है, हम लोग लेट सपोज कि यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 10 पे। ओके। ओके चलो 2 नंबर का नोड हो गया है। फिर 3 नंबर का नोड पे जाना है हमें। तो अभी थर्ड नंबर का नोड है, वो यहाँ पे देखो कितने डिस्टेंस पे, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे हम लोग ले सकते हैं। तो 10 पे लिया था, तो अभी ले लेते हैं हम लोग 20 पे, अप्लाई। फिर फोर्थ नंबर का नोड हमें चाहिए। फोर्थ नंबर का नोड हम लोग और कोई डिस्टेंस पे ले लेंगे, तो 30 पे ले लेते। फोर्थ नोड देखो यहाँ से डिस्टेंस पे, तो अप्लाई। और फिफ्थ नंबर का नोड हम लोग ले लेते हैं 40 पे। देखो ये जो लेंथ रहती है, देखो स्टेप बार का प्रॉब्लम रहेगा तो आपको लेंथ स्पेसिफिक दी होगी, लेकिन हम लोग स्प्रिंग में तो कोई लेंथ होती ही नहीं है हमारे पास, इसलिए। ओके, तो ये हमारा नोड्स हम लोगों ने ऐड कर दिए। अभी आपको कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे नोड्स हो गए। अगर आपने जूम आउट जूम इन स्क्रॉल बार से कर दिया, तो ये जो आप जो अभी सिलेक्ट करोगे इसके बाद वो चला जाएगा। ओके, नोट्स को बंद करना है और एलिमेंट पे जाना है अभी। फिर एलिमेंट के अंदर एलिमेंट एट्रीब्यूट पे जाना है, और यहाँ से हमें लेना है 1 नंबर। ओके, फिर जाना है हम लोग ऑटो नंबर पे। फिर जाना है हमें थ्रू नोट्स। ये देखो सारे जो स्टेप्स है बहुत ही सिंपल है, हम लोग एकदम शांति से कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट नोड है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो कौन से कितने नोड के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में फर्स्ट, और सेकंड भी 1 और 2 के बीच में। ओके, ये हो गया अपना फर्स्ट। फिर हमें जाना है एलिमेंट एट्रीब्यूट पे, यहाँ से हमें सेकंड सिलेक्ट करना है। ओके, फिर से जाना है थ्रू नोड्स, फिर से 1 और 2 के बीच में। अगर कोई भी दिक्कत रहेगी तो मेरे को कमेंट में ज़रूर दिखाना। ये देखो एक के ऊपर एक आ चुका है, हमें दिखेगा नहीं यहाँ से। फिर हमें जाना है एलिमेंट एट्रीब्यूट, सिलेक्ट करना है हमें थर्ड। ओके, तो हमारा जो थर्ड है वो कहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं। थर्ड जो है वो 1 और थर्ड नंबर के नोड्स के बीच में। ओके, तो फिर जाना है थ्रू नोड्स, 1 और 3 को सिलेक्ट करना है। ओके, फिर जाना है हमें एलिमेंट एट्रीब्यूट फोर्थ पे। ओके, फिर जाना है थ्रू नोड्स में। तो थ्रू नोड्स में हमें देखना होगा कि अभी ये जो हमारा फोर्थ नंबर का है वो 2 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। ओके, फिर जाना है एलिमेंट एट्रीब्यूट, अभी फिफ्थ पे आ चुके हैं हम लोग। फिर ये देख लेते हैं कि फिफ्थ वाला किसके बीच में है, तो थर्ड और फोर्थ के बीच में। थ्रू नोड्स में जाना है थर्ड और फिफ्थ के बीच में। फिफ्थ के बीच में ही है ना, थर्ड और। ओके, तो मेरे से ज़्यादा ज़्यादा ऐड हो चुके हैं, देखो 1 2 3 4 पे ही जाना है हमें तो। ओके, तो ये कुछ नहीं, रीसेट कर लेते, और फिफ्थ के बीच में ही जाना है हमें। देखो गलती से मेरे को फिफ्थ, मतलब 5 सिलेक्ट हो गए हैं मेरे से नोड, तो कोई बात नहीं, ये हम लोग यहाँ पे ही रखेंगे।
तो 2 और 3 के बीच में हम लोगों ने ऐड कर दिया यहाँ पे, 3 और 4 के बीच में 5th वाला नोड। ओके, सो ये जो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है, और एक बार देखो यहाँ पे हमारी कुछ मिस्टेक हुई होगी, तो हमें कहाँ पे जाना है, देखो पहले क्रिएट के अंदर था ना, तो मॉडिफाइड के अंदर पहले ये डिलीट कर लेते हैं हम लोग, जो हमारा नोड आ चुका था की पॉइंट के। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मॉडिफाइड पे जाना है, फिर नोड्स को मॉडिफाइड करना है, सिंगल नोड ये जो है। ओके, फिर देखो लाभ यहाँ पे आप लिस्ट में जाओ यार, एलिमेंट्स के जाओ, एलिमेंट रियर कांस्टेंट। ये देखो ये जो आपका टेबल आएगा, ये पूरा टेबल, वो आपका जो सम होगा, आपने जो एफ मॉडल में जो सम किया होगा तो उसके हिसाब से ही होगा। देखो 1 2 1 2 3। ओके, ये पूरा देखो एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट ही आया अपना। फिर चलो तो ये हम लोग क्लोज कर देते हैं अभी। फिर हमें चलना है अभी लोड्स के अंदर, क्योंकि देखो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी हम लोगों ने क्लोज किया। देखो यहाँ से फिक्स पॉइंट पे है वो, इसलिए यहाँ से फिक्स पॉइंट है, और यहाँ पे कौन से नंबर, फोर्थ पे लोड लग रहा है, फोर्थ। ओके, सो लोड्स में जाना है, डिफाइंड लोड्स, अप्लाई पे जाना है, स्ट्रक्चर और डिस्प्लेसमेंट में हमें जाना है ऑन नोड्स यहाँ पे। ओके, देखो ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स पॉइंट है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, फिक्स हो चुका है। फिर जाना है हमें फोर्स पे, क्योंकि फोर्स लग रहा है फोर्थ वाले ऑन नोड, फोर्थ पे जाना है। एफ एक्स पे ही हो रहा है, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन। ओके, ऑन नोड्स 5000। ओके, चलो ये हो गया अपना। देखो पूरा सम हमारा अभी हो चुका है, तो कुछ नहीं करना है, ये जो सारा है प्री प्रोसेस हमें बंद कर देना है और जाना है अभी सॉल्यूशन के अंदर। प्री प्रोसेसर का पूरा स्टेप अभी हो चुका है। देखो अभी बहुत ही ज़्यादा, पहली बार अगर आप लोग देख रहे हो तो बहुत ही लंबा स्टेप लगा होगा ये सब आपको, और ये एक मेरी मिस्टेक भी हो चुकी है, तो हम लोग दूसरे वीडियो के अंदर ये भी सॉल्व कर देंगे। सॉल्यूशन के अंदर जाना है, फिर जाना है आपको सॉल्व के अंदर, फिर करंट एल और ओके करना है। और देखो सॉल्यूशन 5 ही मिनट में हो चुका है। अगर आप कन्वेक्शनल मेथड से करोगे तो बहुत ही देर लगेगी आपको। फिर सॉल्यूशन को क्लोज करके पोस्ट प्रोसेस में जाना है, फिर आपको जाना है लीस्ट रिजल्ट में। लीस्ट रिजल्ट में नोडल सॉल्यूशन पे जाना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स कंपोनेंट। ओके, देखो ये जो आंसर है आपका एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा। जो आपके डिफ्लेक्शन है Q1 Q2 Q3 और Q4, देखो यहाँ पे ये जो आ रहा है आपका, वो एकदम एक्यूरेट आंसर है। देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल था। फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं प्लॉट रिजल्ट के अंदर। फिर आपको जाना है काउंटर प्लॉट में, नोडल सॉल्यूशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखना है, एक्स कंपोनेंट पे। ओके, तो ये देखो ऐसा आएगा। अगर हम लोग एक बार देख लेते हैं प्लॉट पे, स्टाइल पे जाना है, फिर साइज एंड शेप पे जाना है, इसको ऑन करना है। और ये देखो, ये जो अभी डिफ्लेक्शन आपको एकदम सिंपल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ये स्टेप बार के अंदर बहुत ही ज़्यादा, जितनी हम लोग लेंथ देंगे उतना ही देखो रेड मतलब इस पे स्ट्रेस लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये फेल हो चुका है, लेकिन रेड मतलब इस पे स्ट्रेस ज़्यादा लग रहा है, और ये ब्लू है डार्क ब्लू, तो उस पे स्ट्रेस कम लग रहा है। फिर हमें जाना है एनिमेशन, हमें देखना है कि ये एनिमेट कैसे हो रहा है। देखो एनिमेट पे जाना है, यहाँ पे प्लॉट कंट्रोल्स में जाके एनिमेट, और उसके बाद आपको जाना है डिफॉर्म रिजल्ट पे, डिग्री ऑफ उस पे जाना है। ओके, तो ये देखो एनिमेशन एक स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से लोड आ रहा है, देखो ये रेड तक चला गया। इतना लोड आ रहा है इस पे, ये हमें पूरा दिखेगा। एक बार ये देख लेते हैं एलिमेंट सॉल्यूशन के अंदर। ओके, स्ट्रेस तो हम लोग दूसरे वीडियो के अंदर देखेंगे, और इसमें भी कोई अभी चांस ही नहीं है, एलिमेंट टेबल में भी कोई नहीं है। ओके, तो ये जो देखो एनिमेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको ये फाइल सेव करनी है तो फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है, और आपको जो भी उसके अंदर सेव करना है, तो यहाँ पे देखो मेरे को यहाँ पे सेव करना है।
तो ये जो स्टार एक जूम करके देख लेना, स्टार जो है वो उसको रिमूव कर देना है, और जो है उसको, अगर मैं लिख रहा हूँ स्प्रिंग मास, फिर उसके बाद आपको ओके कर देना और ये पूरा सेव हो जाएगा। ओके दोस्तों, सो आज के ये वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें एक साथ देख ली है। ये जो स्टेप्स है आपको थोड़े से याद भी रखने होंगे, और आप दो तीन बार ये वीडियो देखो, आपको फ्रेंड्स को भी शेयर करो, मतलब आपको आपके क्लास में हो रहा है जो ये जो सम सॉल्व हो रहे हैं, वो आपको शेयर करने पड़ेगा, आपको फ्रेंड्स को भी। और आपको कोई भी दिक्कत लगे तो मेरे को कमेंट में ज़रूर कमेंट करना, ओके। कमेंट सेक्शन में कमेंट तो चाहिए ही मुझे, कि आपको अगर समझ में आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं अभी नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, और उसके अंदर देखेंगे हम लोग स्टेप बार प्रॉब्लम। ओके। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।